टीवीआई है टोटल ग्रामर के चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर अनेक शब्दों के एक शब्द आगे है, संधि विच्छेद उपसर्ग प्रत्यय, सब चैप्टर से 30-30 को ऑब्जेक्टिव करेंगे और एक वीडियो में आपका पूरा ग्रामर का खत्म खेला कर देंगे। ठीक है, पहला सवाल है जो दूसरे के बलबूते पर हो। जो दूसरे के बलबूते पर होता है उसे पारालंबी बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही है, पारालंबी। दूसरा सवाल है जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अंतरंग बोलते हैं। अंतरंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी। जो स्त्री अभिनय कराती है, जो स्त्री अभिनय कराती है उसको बोलते हैं अभिनेत्री, और जो करती है उसको बोलते हैं नायिका। याद रख लेना, इसका जो आंसर होगा वो होगा अभिनेत्री। क्या होगा? अभिनेत्री, जो कराती है। ठीक है, अगला सवाल 4 नंबर का है, जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय बोलते हैं। अखंडनीय, डी नंबर का ऑप्शन सही है। 5 नंबर का सवाल है, दूसरों का भला चाहने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला यानी प्रार्थी। क्या होता है? प्रार्थी। अच्छे से करना है यार, एग्जाम में आना है। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे हम बोलते हैं अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है समझने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर का सवाल है, रक्त से रंगा हुआ, रक्त से रंगा हुआ को बोलते हैं रक्त रंजित। क्या बोलते हैं? रक्त रंजित, रक्त से रंगा हुआ। रक्त समझते हो ना, खून से। अगला, राजाओं का राजा, 9 नंबर का सवाल है, राजाओं का राजा यानी महाराज, उसको महाराज कहते हैं, राजाओं के राजा के। भाई राजा के भी राजा है। जिसका काया बहुत बड़ी हो, जिसका काया बहुत बड़ा हो उसको बोलते हैं दीर्घकाय। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 नंबर का सवाल है, दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री। जब दूसरे के बच्चे की पालन पोषण करती है ना, वह औरत होती है धाय, उसको धाय बोलते हैं। और जो ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बात करता है उसके लिए एक शब्द होता है वचाल। सी नंबर का ऑप्शन सही है। 13 नंबर का सवाल है, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द है आज्ञा। क्या है? आज्ञा। ठीक है, जो कुछ जानता ही नहीं है। अगला सवाल है 14 नंबर का, सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। ये तो बहुत आसान सवाल था, आपको पता है उषा काल सूर्योदय के पहले। अवैध, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो, अवैध जीवन को जो घात पहुंचाता है उसको बोलते हैं संघातिक। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, संघातिक। अगला 16 नंबर का सवाल है, जो व्यक्ति पहले पद पर रहा हो, जो पहले पद पर रहा हो उसको बोलते हैं भूतपूर्व। भूत माने बीता हुआ समय, पता है, तो पहले पद पे रहा हो। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को बोलते हैं पीड़ा। क्या बोलते हैं? पीड़ा, कि पीड़ा हो रही है भाई, कोई बात सोच सोच कर दिमाग में। ठीक है, अगला सवाल है 18 नंबर का, उचित मूल्य से कम आंकना। उचित मूल्य से कम आंकना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अवमूल्यन। ठीक है, अवमूल्यन। अगला सवाल है 19 नंबर का, हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान, तो हरा भरा मैदान यानी उपवन। डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 20 नंबर का सवाल है, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे बोलते हैं विस्थापित। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 21 नंबर का, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होता है? आंखों के सामने के लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी सामने है। अगला 22 नंबर का सवाल है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। पतित, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला, जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जीवन भर का अजीवन। ठीक है, अजीवन। 24 नंबर का सवाल है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जा सके, तो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दीक्षित। आराम आराम से करना है, टोटल चैप्टर आपको करना है। इस वीडियो को 2-3 बार देखते रहना, एग्जाम तक पूरा याद हो जाएगा। जो मन को हर ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो मन को हर ले उसके लिए एक शब्द होता है मनोहर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, मनोहर। सी नंबर का ऑप्शन सही है। 26 नंबर का सवाल है, आशा से अधिक कहलाता है, आशा से अधिक कहलाता है आशातीत। आशातीत यानी जितना भी आशा आपने किया था उससे अधिक मिला। अगला 27 नंबर का सवाल है, स्वीकार करने योग्य। स्वीकार करने योग्य को हम लोग कहते हैं वरेण्य। बी नंबर का ऑप्शन सही है, वरेण्य। 28 नंबर का सवाल है, शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक कहलाता है शैव। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बी नंबर का। 29 नंबर का सवाल है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। एक कन्फ्यूजन वाली है तो अच्छे से देख लो ऑप्शन, जिज्ञासु। और 30 लास्ट है इसका, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ होता है
उसे मापदंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये रहा आंसर। ये PDF आपको मिल जाएगा। और आगे अब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, उपसर्ग का। तो सब्सक्राइब करो। में कौन सा उपसर्ग होता है? अधिकार में। ध्यान से समझना कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग हम लोग बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो अगर मान लो हम अधिकार लिखे हैं, पहले समझा देते हैं। अगर अधिकार रहते, पहले वाला अधि, अधि क्या हो जाएगा, उपसर्ग, और लास्ट वाला कार हो जाएगा प्रत्यय। तो याद रखना, पहले वाला क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। एंड अगला सवाल है दूसरा, ठीक है। भरपेट, भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा? भरपेट में तभर, पहले वाला। ठीक है, C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोचोगे तो ये चीजें बता दोगे, ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं है। उत्तीर्ण में कौन सा उपसर्ग है? उत्तीर्ण में उत, हलंत वाला याद रख लेना। A नंबर का ऑप्शन सही है, हलंत वाला। ठीक है। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अपहरण, तो अप है। A नंबर का ऑप्शन सही है, अप, पहले आ रहा है अप। अगला, उद्धव में कौन सा उपसर्ग है? उद्धव, उद्धव में है उद, हलंत वाला। A नंबर का ऑप्शन सही, हलंत वाला होता है। तो हलंत ऐसे जो होता है ना, चिन्ह छोटा सा, उसको बोलते हैं। और चेतन में कौन सा उपसर्ग है? अवचेतन में उपसर्ग होता है अव, पहले वाला। ठीक है, तो B नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर का, अभिव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है? अभिव्यक्त में अभी, पहले अभी आता है तो अभी वाला। 8 नंबर का, सुगंध में निहित उपसर्ग है, सुगंध, तो सु, C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9 नंबर का सवाल है, अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है? अतिक्रमण, तो अति में अति आता है, अतिक्रमण में पहले, तो अति हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, C नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर का सवाल है कि स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभिमान, तो स्व, पहले आ रहा है। A नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है कि सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सम से बना शब्द नहीं बताना है उपसर्ग के अंदर, तो सुमति। A नंबर का ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 6-7 बार आ चुका है, 10 बार में, याद रखना। अगला, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगला सवाल है 13 नंबर का, अज्ञात में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञात, अज्ञात, तो अ है, क्या है, अ आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला 14 नंबर का सवाल है, अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है? अलंकरण, तो अलम है, हलंत वाला, याद रखना, हलंत वाला। ठीक है। अगला सवाल है 15 नंबर का, अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग है? अंतर्मन, तो अंतः, ठीक है, विसर्ग वाला। तो D नंबर का ऑप्शन सही है, विसर्ग बिंदु वाला होता है, याद रखना, हलंत कोमा जैसा। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग होता है? तो प्राक, हलंत वाला, हलंत है भाई ये, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है, सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? सहानुभूति, सहान, सहानुभूति, तो सह आ रहा है, सह, C नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला, अंतराष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय, तो अंतराष्ट्रीय में कौन सा आ रहा है? अंतः, ठीक है, तो A नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 19 नंबर का, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? अनुसरण, तो अनु, C नंबर का ऑप्शन सही है। 20 नंबर का सवाल है कि अभियोजन में कौन सा उपसर्ग है? अभियोजन, तो अभि, C नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला है 21 नंबर का सवाल है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में जो उपसर्ग होता है ना, वह होता है प्र, क्या होता है? प्र, D नंबर का ऑप्शन सही है। 22 नंबर का सवाल है आपका कि बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग होगा? बेइंसाफी, तो बेइंसाफी में बे होता है, A नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 23 नंबर का सवाल है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होता है? प्रख्यात, तो प्र, D नंबर का ऑप्शन सही है। रिपीट क्वेश्चन हो गया भाई, देख लो, बेइंसाफी में बता दोगे ना, 24 नंबर में बे, बहुत बढ़िया, दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 25, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होता है? प्रतिकूल में प्रति, B नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है 26, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होता है? अनुवाद में अनु होता है, B नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 27 नंबर का सवाल है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होता है? तो निर्वाह में इनमें से कोई भी हल ही नहीं है भाई, नहीं दिख रहा आपको, निर्वाह, ठीक है। तो आगे में है नीर होना चाहिए था, ठीक है, तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगला 28 नंबर का सवाल है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में? तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, उपकार, A नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान, ये तो आसान सा सवाल था यार, ठीक है, वी, क्या, वी। और 30 नंबर का सवाल है आपका, ठीक है, जो कि लास्ट सवाल है उपसर्ग का, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित, पुरोहित में पूरा विसर्ग वाला, D नंबर का ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर है। अब हम लोग करेंगे प्रत्यय, क्या करेंगे मेरे भाई? प्रत्यय करेंगे। आपको याद करना है, 2 बार वीडियो को देख लेना है। उड़ान में कौन सा प्रत्यय होगा? ध्यान से समझना,
उपसर्ग कर लिया था। प्रत्यय क्या होता है, आखिरी वाला। उड़ान, आन आ रहा है, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल है कि कोष्टक में कौन सा प्रत्यय है, कोष्टक, तो क्या आ रहा है, दूसरा नंबर का ऑप्शन क्या होगा, अक आ रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो देखो डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अक आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल 3 नंबर का है, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है, शिक्षक में तो अक लास्ट में आ रहा है, शिक्षक अक आ रहा है तो होगा। अगला, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 28 गो होती है टोटल। कहो कृत प्रत्यय याद रख लेना भाई, 28 गो होता है। मिलावट में कौन सा प्रत्यय होता है, मिलावट, आवट लास्ट में आ रहा है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, लेखक में कौन सा प्रत्यय है, लेखक तो अक है ना, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला है 7 नंबर का, आशिक में कौन सा प्रत्यय है, तो ईक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, आशिक। अगला है 8 नंबर का, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय होगा, पौराणिक, ईक, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 9 नंबर का, बुराई में कौन सा प्रत्यय होता है, बुराई में ई, याद रखना, देखो ई, ये ई लवा, ठीक है, तो ये याद रखना, लास्ट में यही आ रहा है मेरे भाई। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होता है, पढ़ाई तो आई, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही। देखो कोई भी चीज ऐसे उड़ावल रहता है तो ओकरा में हाई ई काम करता है, और कोई भी पीछे से ऐसे उड़ावल रहेगा तो उसमें दीर्घाई ई काम करेगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है आपको। बहाव में कौन सा प्रत्यय है, बहाव, तब बहाव में कौन सा प्रत्यय है, आओ, लास्ट में आ रहा है आओ, बहाव आओ, ठीक है। अगला 12 नंबर का, दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय होगा, तो मंद होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियोस को शॉर्ट में खत्म करना है। करनी में कौन सा प्रत्यय होगा, करनी, ठीक है, तो नी होगा, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। बुलावा, बुलावा में कौन सा प्रत्यय होगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी, लास्ट में आवा आ रहा है। अब आप फट फट मार रहे होगे भाई, ईमानदार का बता दो, ईमानदार का। 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी, दार, देखो डी दिख रहा है, दार, ठीक है। अगला सवाल है 16 नंबर का, पठन, 16 नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का अन्न, ठीक है, पठन, लास्ट में अन आ रहा है। अगला 17, रुकावट, रुकावट का बताना है, बी नंबर, आवट लास्ट में आ रहा है, आवट। अगला 18 नंबर का, घबराहट, घबराहट में क्या आ रहा है, सी, आहट आ रहा है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला, जूठन में कौन सा प्रत्यय है, जूठन, और देखो सॉरी 19 नंबर का ए ऑप्शन, इसमें देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जूठन में अन होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है, इसको क्वेश्चन को गलत रखो। 20 नंबर का सवाल है, बुहारी, बुहारी में कौन सा प्रत्यय होता है, तो इसमें देखो ई, देखो बहुत बढ़िया। अगला सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा पालनहार, पालनहार में कौन सा प्रत्यय होगा, पालनहार में तो 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, हार लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अगला 22 नंबर का, सावधानी में कौन सा प्रत्यय होगा, सावधानी, सावधानी में ई, ठीक है, क्योंकि नी ऐसे लिखा है, हमने बोला था पीछे में लिखाएगा तो दुर्गा ई काम करेगा, ठीक है। अगला है दोषहर्ता, 23 नंबर का है दोषहर्ता, तो दोषहर्ता में हर्ता, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, हर्ता। अगला 24 नंबर का सवाल है, धुंधला में कौन सा प्रत्यय होगा, धुंधला, तो धुंधला में होता है, देखो धुंधला में होगा ला, ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ला। अगला 25 नंबर का है, रंगीला में कौन सा प्रत्यय होगा, रंगीला, तो ईला, क्योंकि गीला ऐसे लिखल है में है, ध्यान पड़ रहा है, तो इसलिए ई काम कर रहा है, इलावा दीर्घाई वाला, ठीक है। अगला है होनहार, होनहार में कौन सा काम करता है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ये होगा, हार। अगला सवाल है 27 नंबर का, चलती में कौन सा प्रत्यय है, चलती, तो ती है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 28 नंबर का, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आहट है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है 29 नंबर का सवाल है, विभागीय, विभागीय, तो विभागीय में ई आ रहा है क्योंकि गी ऐसे लिखा है गी तो इसके जगह पर हई दुर्घई वाला ई काम करेगा ना भाई। और लास्ट सवाल है इसका, दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है, दर्शनीय, तो दर्शनीय में ई है क्योंकि नी ऐसे है, इसमें देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे मुहावरा, क्या करेंगे मेरे भाई, मुहावरा करेंगे। तो मुहावरा में आपको बताना है, फटाफट फट से आप बताना, एकदम सटासट सट से बताना, ठीक ना, और सारे इंपॉर्टेंट से जो कि एग्जाम में आने वाले हैं भाई, तो ध्यान से। पहला सवाल है तुम्हारा, अंग भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंग भरना यानी स्नेह करना, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला है दूसरा नंबर का सवाल है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है, अक्ल का दुश्मन यानी अक्ल का दुश्मन जिसको हम बोलते हैं महामूर्ख, क्या बोलते हैं, महामूर्ख, टी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 3 नंबर का, अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला यानी कि बहुत बुद्धिमान, ए नंबर का ऑप्शन सही है आपका।
अगला है 4 नंबर का कमर टूटना। कमर टूटना मतलब आर्थिक स्थिति खराब हो जाना। आपको पता है बूढ़े लोग नहीं बोलते हैं कि कमर टूट गया मेरा, यानी पैसे से हम कंगाल हो गए। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अगर मगर करना यानी इधर उधर की बात उधर करना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिल छोटा करना। दिल छोटा करना मतलब यार क्या होता है? हतोत्साहित हो जाना। ये तो बहुत आसान सा सवाल था। अगला अंगार भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगार भरना यानी कठोर वचन करना या कठोर वचन बोलना, ठीक ना? जो लोग नहीं बोलते हैं भाई एकदम खड़ूस टाइप से। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीर मारना यानी कि बड़ा काम कर देना, ठीक है। अगला है 9 नंबर का अपना रंग जमाना। अपना रंग जमाना मतलब कि प्रभावित करना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगला 10 नंबर का चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चुल्लू भर पानी में डूबना यानी इसका मतलब होता है बहुत अधिक लज्जित होना। बहुत अधिक लज्जित होना, ठीक है। 11 नंबर का सवाल है अंगारे पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दुख सहना। क्या? दुख सहना। अगला है अंगूठा चूमने का अर्थ क्या होता है? तो खुशामद किसी को कर रहे हो ना तो होता है अंगूठा चूमना। अगला है 13 नंबर का अंधे की लड़की। लकड़ी यहाँ होना चाहिए था, अंधे की लकड़ी। तो 13 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? सी एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा। अगला 14 नंबर का है न 3 न 13 में मुहावरे का अर्थ क्या होता है? न 3 न 13 में मुहावरे का अर्थ होता है किसी काम का ना होना। डी नंबर का ऑप्शन सही है। 15 नंबर का सवाल है गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है आरोप लगाना। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 16 नंबर का सवाल है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ मलना यानी कि पछताना। क्या होता है? पछताना। अगला सवाल है 17 नंबर का दांत पीस कर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत पीस कर रह जाना यानी क्रोध को रोक लेना। डी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ में हाँकना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यर्थ में हाँकना। 19 नंबर का सवाल है एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो समान रूप से देखना। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे का अर्थ। भीष्म प्रतिज्ञा यानी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना खुद से, दृढ़ प्रतिज्ञा। अगला है आसमान टूटना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अचानक मुसीबत आना। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 22 नंबर का सोने पे सुहागा। तो 22 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी अच्छे पर अच्छा। सोने पर सुहागा माने अच्छे पर अच्छा। अगला है दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो होता है मित्रता होना। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 24 नंबर का हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हुक्का भरना यानी कि सेवा करना। डी नंबर का ऑप्शन सही है। और 25 नंबर का घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना यानी आनंद मानना, आनंद मनाना, सॉरी आनंद मनाना। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और 26 नंबर है सर हथेली पर रखना। सर हथेली पर रखना यानी कि सी नंबर का ऑप्शन है मरने का विसर्जन करना, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। 27 नंबर का सवाल है शेर के दांत गिरना। शेर के दांत गिरना यानी कि साहस का कार्य करना। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर। और अगला है 28 नंबर का छठी का दूध याद आ जाना। छठी का दूध जब याद आ जाना ऐसा कोई बोलता है ना तो उसको बोलते हैं कठिनाई का अनुभव होना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला शीशे में उतारना। शीशे में उतारना तो होता है वश में करना, किसी को वश में करना यानी शीशे में उतारना। अगला है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना यानी कि घर में छिपा शत्रु। घर में छिपा शत्रु माने घर में जो होता है ना इधर उधर बात करता है शत्रु की तरह, उसको बोलते हैं। हाथ जोड़ लेना। हाथ जोड़ लेना यानी कि हार मान लेना। सी नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ पर टोटल आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। तो पीडीएफ मिलेगा। अब हम लोग करने वाले हैं पता है ना क्या? लिंग करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? लिंग करेंगे। पहला सवाल है परीक्षा का लिंग निर्णय करें। देखो लिंग मतलब स्त्रीलिंग बताना है, पुल्लिंग बताना है, नपुंसक लिंग बताना है। आपको पता है माने उभयलिंग बताना है। तो पुल्लिंग पता है ना पुरुष, स्त्रीलिंग यानी औरत, और उभयलिंग मतलब दोनों। चलो बताना अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से परीक्षा का लिंग निर्णय करें। परीक्षा का लिंग निर्णय करें तो परीक्षा एक स्त्रीलिंग है, याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला है तुम्हारा तेल का लिंग निर्णय करें। तेल, तेल क्या है? पुल्लिंग है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग। लेन देन, लेन और देन ये क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग। कल्पना, कल्पना क्या है बताओ? कल्पना है स्त्रीलिंग। क्या है?
स्त्रीलिंग, जो आप कल्पना करते हो ना, सोचते रहते हो। रुपया, रुपया क्या है भाई? पुल्लिंग है, आदमी है, इसलिए आदमियों को ज़्यादा पसंद है भाई। अगला सागर, सागर का लिंग बताना है, उभय पुल्लिंग है, सॉरी, सागर क्या है? पुल्लिंग, आदमी, ठीक है। अगला है अग्नि, अग्नि क्या है तुम्हारा? तो अग्नि एक स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग। अगला है पाठशाला, पाठशाला क्या है मेरे भाई? पाठशाला है स्त्रीलिंग। और लोटा का लिंग बताना है, तो लोटा है तुम्हारा, लोटा का बताना है, तो लोटा है पुल्लिंग, लोटा है पुल्लिंग। और 10 नंबर है भोजपुरी का लिंग क्या होगा? भोजपुरी है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। रोटी बता दो भाई, रोटी क्या है तुम्हारा? तो रोटी है स्त्रीलिंग, रोटी क्या है? स्त्रीलिंग। हीरो का लिंग बताना है, हीरो पुल्लिंग, हीरो क्या है? पुल्लिंग है, तो भाई हीरो लड़का ही बनता है, पुल्लिंग। संसार 13 का, संसार पुल्लिंग है, पूरी दुनिया क्या है? संसार पुल्लिंग है, ठीक है। अगला रविवार, रविवार एक पुल्लिंग है ना, दिन का नाम ले ले तो। अगला मोती, मोती क्या है? 15 का ऑप्शन नंबर है, पुल्लिंग है मोती, ठीक है। मोती क्या है? अरे लड़के के नाम होता है यार, गाय भैंस बैल के नाम होता है। चावल 16, तो 16 नंबर का ए पुल्लिंग, ठीक है, चावल पुल्लिंग होता है। बेटा, ओहो ये तो पुल्लिंग है भाई, बेटा ये तो पुल्लिंग है। अगला सवाल है गंगा, गंगा क्या है तुम्हारा? तो 18 नंबर का ऑप्शन भी होगा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, सॉरी, लड़की है, गंगा है ना, गंगा मैया, पता है ना, मैया का तो स्त्रीलिंग। महापुरुष, महापुरुष पुल्लिंग, ओहो ये तो महापुरुष कह ही दिया, पुल्लिंग है। चटाई, चटाई, चटाई क्या है तुम्हारा? चटाई बता दो, स्त्रीलिंग है, चटाई क्या है? स्त्रीलिंग है। और भूख क्या है? भूख है स्त्रीलिंग, ठीक है, भूख क्या है? स्त्रीलिंग। और अशोक, ये तो लड़का का नाम ले लिया, पुल्लिंग है। अगला है भवानी, भवानी भी लड़का का ही नाम होता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर भी। लेकिन भवानी, एक भवानी माँ होती है ना, तो यहाँ पर भवानी पूरा नाम देता, खाली भवानी नाम दे दिया तो स्त्रीलिंग भाई, ठीक है, भवानी मैया कहते हो ना। 24, तो कंफ्यूज हो सकते हो, दिक्कत नहीं करना है। पर्वत, पर्वत होता है पुल्लिंग, पर्वत क्या होता है? पुल्लिंग। और हाथ बताना है, तो हाथ होता है पुल्लिंग, हाथ क्या है? पुल्लिंग। और प्रार्थना, प्रार्थना क्या है तुम्हारा? स्त्रीलिंग। और इलायची, इलायची क्या है? तो इलायची है पुल्लिंग, इलायची क्या है? पुल्लिंग, ठीक है। ईख बताना है, ईख क्या है? तो ईख है स्त्रीलिंग, ईख क्या है? स्त्रीलिंग। गोदावरी क्या है? 29 बी, स्त्रीलिंग, गोदावरी नदी, पता है तुम्हें ना। और हिंदी बताना है, हिंदी स्त्रीलिंग, ठीक है। आई होप आपको ये मजा आ गया होगा ये लिंग का करने में। अगला है तुम्हारा विलोम शब्द, इसमें भी मजा आएगा आपको। आदान का विलोम शब्द, आदान, आदान का विलोम शब्द होता है, ध्यान से समझना मेरे भाई, आदान का उल्टा बताना है तुम्हें ध्यान से। तो आदान का होता है प्रदान, ठीक है, जिसे लड़का का लड़की होता है ना, उस तरह से उल्टा शब्द है विलोम शब्द। आर्द्र, आर्द्र का होता है शुष्क, आर्द्र का क्या होता है? शुष्क होता है। और अगला है नर, नर का विलोम शब्द क्या होता है? तो नर का विलोम शब्द होता है नारी, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला है अतीत, अतीत का विलोम शब्द अतीत, तो 4 का ऑप्शन नंबर है, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अतीत माने बीता हुआ, और भविष्य मतलब आने वाला, याद रहेगा क्या? अगला आय का विलोम शब्द बताना है, आय का व्यय होता है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो आय का जब व्यय जहां दिख रहा है, सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर का सवाल है तुम्हारा प्रशंसा, प्रशंसा का क्या होगा? निंदा, किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो किसी का निंदा, ठीक है, तो वही चीज है, प्रशंसा का क्या होता है? निंदा। उच्च का विलोम शब्द क्या होता है? उच्च का विलोम शब्द बताना है, 7 का ऑप्शन नंबर होगा तुम्हारा ए, निम्न, उच्च का होता है निम्न। 8 नंबर है वैर, वैर का विलोम शब्द, वैर का होता है प्रीति यानी कि प्रेम। और अगला है 9 नंबर का अनुग्रह, अनुग्रह का होता है विग्रह, अनुग्रह का होता है विग्रह। अगला 10 है अनुराग, अनुराग का क्या होता है? विराग, अनुराग का होता है विराग, ठीक है। 11 नंबर का सवाल है मौन, मौन का विलोम शब्द उल्टा शब्द होता है मुखर, क्या होता है मौन का? मुखर, ठीक है, याद रहेगा क्या? मौन का होता है मुखर। अगला 12 नंबर का सवाल है विनाश, विनाश क्या क्या होगा? विनाश का होता है सृजन, सृजन माने निर्माण करना, और विनाश मतलब नष्ट करना, तो उल्टा हो गया। असुर, असुर का क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर, असुर का होता है, असुर का सुर होगा, असुर का सुर। और अगला उत्थान, उत्थान का क्या होगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर है पतन,
उत्थान का होता है पतन, ठीक है। अगला प्रधान, प्रधान का क्या होगा, गौड़, क्या होगा, गौड़, ठीक है। तो याद रखना प्रधान मतलब मुख्य और गौड़ मतलब सबसे नीचे वाला, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। औन्नत 16 नंबर, तो औन्नत का होता है मेरे भाई उन्नत, औन्नत का क्या होता है उन्नत, औन्नत का होता है उन्नत। अगला 17 नंबर ध्वंस, ध्वंस का होता है निर्माण, ध्वंस का होता है निर्माण। और अगला है व्यक्तिगत, 18 नंबर है, तो व्यक्तिगत का होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक। कायर 19 नंबर है कायर, कायर का क्या होता है निडर, कायर का होता है निडर। अगला है कृष्ण, कृष्ण का होता है शुक्ल, कृष्ण का होता है शुक्ल। अगला है अधम, अधम का क्या होता है उन्नतम, क्या होता है उन्नतम, ठीक है। अगला तरुण है 22 नंबर का, तरुण का होगा वृद्ध, तरुण का क्या होगा वृद्ध। और 23 नंबर है शुक्ल, तो 23 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर शुक्ल का क्या होता है कृष्ण। ये शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया ना, कृष्ण का शुक्ल, शुक्ल का कृष्ण, हाँ सेम क्वेश्चन पलट दिया। सफल का क्या होगा सफल, 24 नंबर का सवाल है, सफल का होता है विफल। अगला 25 नंबर का सवाल है व्यास, व्यास का क्या होगा समास, व्यास का होता है समास। 26 नंबर है अर्पण, अर्पण का होता है ग्रहण, अर्पण का क्या होता है ग्रहण। 27 नंबर का सवाल है आपका आकाश, आकाश का होता है पताल, आकाश का होता है पताल। अगला 28 नंबर मरण, मरण का होता है जीवन, मरण का होता है जीवन। और अगला 29 है प्रलय, तो प्रलय का होता है सृष्टि, प्रलय का क्या होता है सृष्टि। और अगला है 30 गहन, तो गहन का विलोम शब्द होता है सी नंबर ऑप्शन सही होगा विरल, ठीक है। क्या होगा विरल। तो हम लोगों ने कर लिया विलोम शब्द। आगे है संधि विच्छेद, ठीक है। क्या है मेरे भाई संधि विच्छेद है, तो हम लोग लगले लगले संधि विच्छेद को करते हैं। इसमें ग्रामर मैंने बोला ना जैसा कि सारा चीज़ कंप्लीट करूंगा, बस सब्सक्राइब करो इस वीडियोस को, आप बार बार देख लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। तो संधि विच्छेद हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल है नमस्ते, नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नम प्लस ते, ना हलंत विसर्ग वाला याद रखना, नम प्लस ते सी नंबर का। इसको थोड़ा आराम से करेंगे क्योंकि ध्यान से आपको देखना है। नाविक, नाविक का होता है 9 प्लस इक, ठीक है। देखो वीक ऐसे लिखल है ना तो हाई ई के काम करेगा, अगर यहीं उल्टा लिखा रहता पीछे में है तो हाई दुर्घई वाला ई काम करता ईक, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। अमोनियोग है ना, सॉरी मनयोग, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है मनयोग, तो ए होगा मन प्लस योग, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा सवाल है आपका पुनर्जन्म, क्या है मेरे भाई पुनर्जन्म, तो पुनः प्लस जन्म, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला है 5 नंबर का सवाल है अत्यावश्यक, अत्यावश्यक को बोलते हैं अति प्लस आवश्यक, सी नंबर का ऑप्शन सही है। काफी अच्छे से देखते हुए चलना है वरना दिक्कत होगा। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार 6 नंबर का है, प्रत्युपकार मतलब प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। अगला है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का होगा तुम्हारा सत प्लस चित प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर डी नंबर का सत प्लस चित प्लस आनंद। अगला है नीरस, नीरस का क्या होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा नी प्लस रस, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 9 नंबर का तदैव, तदैव तदैव तदा प्लस एव, सी नंबर का ऑप्शन सही है तदा प्लस एव। 10 नंबर है महोदय, महोदय महा प्लस उदय, ए नंबर का ऑप्शन सही है महा प्लस उदय। 11 नंबर का सवाल है उपर्युक्त, 11 नंबर का सवाल उपर्युक्त, उपर्युक्त का होता है ऊपरी प्लस उक्त, डी नंबर का ऑप्शन सही है ऊपरी प्लस युक्त। 12 नंबर का सवाल है रामायण, रामायण, रामायण का होता है राम प्लस आयन, डी नंबर का ऑप्शन सही है राम प्लस आयन। दिगंबर 13 नंबर का सवाल है दिगंबर, दिक प्लस अंबर, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 14 नंबर का सवाल है इत्यादि, इत्यादि 14 नंबर, तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, ज्वाइन हो जाना है। पवित्र 15 नंबर का ऑप्शन, पो प्लस इत्र, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है पो प्लस इत्र। अगला 16 नंबर का सवाल है लाब्योर्मी, लाब्योर्मी 16 नंबर का सवाल है लाब्योर्मी, तो काव्य प्लस उर्मी होगा, क्या होगा काव्य प्लस उर्मी, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा बी 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 याद रख लेना। अगला है अनुच्छेद, 17 नंबर का सवाल है अनुच्छेद, अनुच्छेद का होता है अनु प्लस छेद, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 18 नंबर महेश,
तो 18 नंबर है महेश, मही प्लस ईस होगा, सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल है निराश्रय, क्या होता है मेरे भाई? निराश्रय। तो 19 का ऑप्शन नंबर निराश्रय है, तो इसका हो जाएगा निह प्लस आश्रय। क्या होगा? निह प्लस आश्रय। और 20 नंबर का सवाल है संसार, 20 नंबर का सवाल है संसार, तो सम प्लस सार याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला है यशोभिलाषी, 21 नंबर का सवाल है यशोभिलाषी, तो इसका होता है यशो प्लस अभिलाषी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 22 नंबर का वागीश, वागीश का होता है वाक प्लस इस, बी नंबर का ऑप्शन सही है। सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं भाई, करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार का क्या होगा? बही प्लस, ध्यान से, बही ना विसर्ग वाला हाई, बही प्लस कार। अगला है वासुदेव, ठीक है, वासुदेव का क्या होगा? तो 24 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा सी, वसुधा प्लस ए, वसुदेव। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल, 25 का ऑप्शन नंबर सी है, निह प्लस चल, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। अगला है निरंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह प्लस अंतर, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 27 नंबर का है विश्वामित्र, विश्वामित्र का होता है विश्व प्लस अमित्र, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला है 28 नंबर का सवाल है पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद होता है पो प्लस इत्र, डी नंबर का ऑप्शन सही है। तमोगुण, तमोगुण का संधि विच्छेद होता है तम प्लस गुण, ठीक है, तम, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, तम प्लस ए। अगला है अध्रोष्ट, अध्रोष्ट में होता है अधर, हलंत वाला, अधर प्लस ओष्ट, बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो आगे आप देख लो, आगे क्या है? समास है, तो समास हम लोग करेंगे अब, ठीक है, अच्छे तरीके से करेंगे। समास, शीतोषण में समास क्या होता है? शीतोषण, तो ये द्वंद्व समास है, ठीक है। अब समास कितने होते हैं? द्वंद्व समास, अभिव्यक्ति समास, तत्पुरुष, द्विगु, ये सब समास है, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। अजय से बस आपको लास्ट चैप्टर है समास ही है। चवत्री, ठीक है, चवत्री तो द्विगु समास कहलाता है चवत्री, ठीक है। अगला है हिमालय, हिमालय कौन सा समास में आता है? सारे इससे बाहर नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ। हिम का आलय, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 नंबर का सवाल है पीताम्बर, ठीक है, बहुब्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद क्या होगा इसका? 4 नंबर का ऑप्शन, तो पीला है अंबर जिसका, उसको बोलते हैं पीताम्बर, क्या बोलते हैं? पीताम्बर, ठीक है। त्रिभुवन, त्रिभुवन बताना है विग्रह, ठीक है, समास विग्रह, त्रिभुवन, तो 5 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी होगा, 3 भुवनों का समाहार, 3 भुवनों का समाहार। अगला 6 नंबर का सवाल है द्वारपाल का विग्रह क्या होगा? द्वारपाल, द्वार की रक्षा करने वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना यार, 2 बार 3 बार वीडियोस देख लेना एग्जाम से पहले। गुण दोष का विग्रह होता है, गुण दोष का विग्रह होता है गुण या दोष, सी नंबर का ऑप्शन सही है। मुक्का में कौन सा समास है? मुक्कामुक्की में कौन सा समास है? तो मुक्कामुक्की में तुम्हारा जो समास है उसको बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है, मुक्कामुक्की। अगला है बेखटके, बेखटके में अव्ययी भाव समास है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 10 नंबर का सवाल भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में अव्ययी भाव, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 11 नंबर का सवाल है कपड़ा लता में कौन सा समास है? कपड़ा लता में द्वंद्व समास है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है 12 नंबर का तिरंगा में कौन सा समास है? तो द्विगु, ए नंबर का ऑप्शन सही है, तिरंगा में। अगला सवाल है 13 नंबर का कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन तो कर्मधारय, बी नंबर का ऑप्शन सही है। चक्रपाणी, 14 नंबर का सवाल बताना है, चक्रपाणी 14 का, तो डी है बहुब्रीहि, डी नंबर का सही है। और अगला है 15 नंबर का लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है नवरत्न, नवरत्न 16 नंबर का है, नवरत्न है द्विगु, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला है 17 नंबर का आमरण, 17 आमरण में अव्ययी भाव समास है, सी नंबर का, ठीक है। अगला है आजन्म, आजन्म में 18 नंबर का सवाल है अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव, ठीक है। अगला है यथाशक्ति, यथाशक्ति है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। यथाक्रम बताना है 20, ठीक है, यथाक्रम है अव्ययी भाव, यथाक्रम है अव्ययी भाव। यथासंभव 21 नंबर का यथासंभव अव्ययी भाव है, देख लो। और अगला है जन्मांध, जन्मांध 22 नंबर का, तो ये हो तत्पुरुष, डी नंबर का ऑप्शन सही है।
अगला है विद्यालय। विद्यालय कौन सा समास है? तो 23 का बी नंबर हो जाएगा विद्यालय। और अगला है तुम्हारा सेनापति। 24 का सेनापति का है, तो सेनापति है तुम्हारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। और अगला है नीलगाय। नीलगाय पता है ना क्या होती है? गाय की तरह दिखती है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा कर्मधारय, कर्मधारय। और अगला है 26 प्रतिदिन। प्रतिदिन का अव्ययी भाव होता है प्रतिदिन का। 27 नंबर है प्रतिमान। प्रतिमान यानी अव्ययी भाव, ठीक है। और अगला है व्यर्थ। तो व्यर्थ में कौन सा समास होगा भाई? व्यर्थ में कौन सा समास होगा? ए नंबर का अव्ययी भाव। और भरसक, भरसक में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, ए नंबर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सारे कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करना, बहुत लंबा वीडियोज़ हो गया सब, लेकिन ग्रामर इतना में ही ख़त्म हो गया।